चल कोई दिक्कत नहीं है, अब ठीक है ना। हाँ अब ओके है, चलो ठीक है। मार्कर कहाँ गया? हाँ ये देखेंगे, चलो ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब देखो जल्दी से बताना कि भाई ये सिंपल बात बताना क्या आंसर आने वाला है, बताओ। वी बी साइन 90 इंटू के कैप और ये है एल। आप ये देखो कि के कैप डॉट आई कैप जीरो होता है। के कैप डॉट आई कैप क्या होता है? ये भाई वेक्टर का रूल है। क्या रूल है? आप अगर इतना जानते होंगे, आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन, लेकिन आई डॉट जे क्या होता है? जीरो। डिफरेंट में डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? आई और के रहे डिफरेंट में जीरो होता है। कारण क्या है? आई और के के बीच में 90 डिग्री है। देखो आई कैप किधर है? आई कैप है इधर, और के कैप किधर है? इधर। तो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है? 90। और जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे हो और उनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आंसर कितना आएगा? जीरो ही तो आएगा। इतना बेसिक ज्ञान नहीं है तो भाई क्या ही किया जाएगा, कैसे भी तुम नहीं समझ पाओगे। इसका एक लॉजिक मेरे पास जो बचा हुआ है जो हम समझा सकते हैं वही है कि है तुम इलेक्ट्रॉन जब तक ऊपर नीचे नहीं जाएगा तब तक ये कहानी नहीं होगा। तो आप ये समझो इस वाले में काहे जीरो आया, इस वाले केस में, इस वाले में देखो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इलेक्ट्रॉन उधर चल रहा है जने मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऊपर नीचे जा ही नहीं पाएगा। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में ही तो पढ़े होगे कि अगर इलेक्ट्रॉन वही डायरेक्शन में चले जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो, या मैग्नेटिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में, तो उस पर फोर्स कितना लगता है? जीरो लगता है। तो फोर्स लगबे नहीं किया होगा इलेक्ट्रॉन पे तो ऊपर नीचे प्लस माइनस बटबे नहीं किया होगा तो ईएमएफ क्या होगा? जीरो। इसमें भी वही बात है, इसमें भी वही बात है, ही देखो। लेकिन इसमें क्या कहानी हो रहा है, इसमें तीन तीन फैक्टर है, यहाँ तो समझ गए। इस वाले में आप ये समझोगे कि इस डायरेक्शन में चलो ठीक है चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो यहाँ पे ये वाला लॉजिक से नहीं समझ सकते, तो आपको वेक्टर में जाना ही जाना, ठीक है। वेक्टर में जाके ही आप समझ सकते हैं। खैर इसका एक मेरे पास ट्रिक यही है, ट्रिक ये आखिरी ट्रिक है, एकदम बिल्कुल एकदम रामबाण की तरह। बी, भी और एल तीनों में से कोई दो गो पैरेलल है तो आंसर जीरो। कोई दो गो पैरेलल है, दोनों में से, तीनों में से, या बी और एल एक डायरेक्शन में, बी या भी एक डायरेक्शन में, एल या बी एक डायरेक्शन में, एल या भी एक डायरेक्शन में, तीनों में से कोई दो गो पैरेलल रहेगा, आंसर जीरो। देखो इसमें एल और भी सामने सामने, आंसर जीरो। इसमें बी और भी, आंसर कितना? जीरो। हर बार आएगा, चाहे तुम क्यों को एग्जांपल लेके देख लेना। तो यहाँ पे ट्रिक याद रख लेना, ट्रिक कि इफ एनी टू, इफ एनी टू बी एल और भी is parallel, if any two in BL or B, BL and B is parallel, then EMF induced, डायरेक्ट लिखेंगे ना, चलो क्लियर। हाँ ये हम बात बताए थे आपको, दम समझ में आ गया होगा दम 100%, ठीक है। कि कोई भी रॉड का एक कहानी कल भी क्लियर किए, आज हम बताएं। आज हमें बताना यही था कि ज्यादा आपको दिमाग ना लगे, बार बार आई कैप जे कैप ना करना पड़े। हाँ अगर कोई दुगो पैरेलल देख लो तो आंसर जीरो कर देना हमेशा, और इसमें हमें इससे ज्यादा कुछ बताना नहीं है, ठीक है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका इमोशनल ये में। क्वेश्चन बनाओगे वो आपका फायदा है, बनाओगे क्वेश्चन बोर्ड्स में देख लिए, क्वेश्चन बैंक में एकदम कम क्वेश्चन है, बहुत कम सवाल आता है इस चैप्टर से, आता भी है तो बहुत लल्लू सवाल आता है, ठीक है। आपको ज्यादा करना है तो आप बस, फिर अगर तुम्हें फॉर्मूला भी याद है ना इस चैप्टर का सारा, और बेसिक बेसिक लॉ याद है, फैराडे लॉ का डेफिनेशन, लेंज लॉ का डेफिनेशन याद है, हो गया बस, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। बोर्ड्स के लिए बोल रहे हैं। चलो इसको इरेज करते हैं इधर साइड को। अरे यार लिख लेना चाहिए था अब तक, जल्दी फास्ट। रॉड मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है जिससे रॉड में पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल बनते हैं, और रॉड बैटरी जैसा बिहेव करता है, उसमें ईएमएफ आता है। ईएमएफ का फॉर्मूला बल्ब, बीएलवी, बीवीएल जो लिखो सब सही। नॉर्मल ए फॉर्मूला तब लगाना है जब बी भी एल आपस में 90 डिग्री पे हो, लेकिन ओरिजिनल फॉर्मूला ए है
V क्रॉस B डॉट L, ठीक है। इसमें हम क्या बताएं, B भी L में कोई दो को पैरेलल रहेगा तो आंसर हमेशा 0। आगे का हेडिंग हमारा होगा सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस जल्दी लिखेंगे 1 मिनट में। सेल्फ इंडक्टेंस फिर बताते हैं, ध्यान देना सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, ये बात समझना क्या है भाई। देखो हमने ध्यान देना, हम आपसे पूछेंगे अभी तक आपने ईएमएफ सुनना, ये मतलब वोल्ट, कोई भी कॉइल में वोल्टेज लाना है या कोई भी कंडक्टर में वोल्टेज लाना है तो फैराडे लॉ में पढ़ा कि कॉइल में फ्लक्स चेंज करने से ईएमएफ आता है, आपने ये चीज पढ़ा। दूसरा पढ़ा कि कोई रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में चलाते हैं तो उसमें भी ईएमएफ आता है, ठीक है। तो ईएमएफ का तो तरीका हमने देखा, अलग अलग स्टाइल से ईएमएफ आता है। लेकिन हाँ एक बात बताओ, ट्रू की फॉल्स में बताना है। इस रॉड में जो ईएमएफ आ रहा है वो फ्लक्स के चेंज होने की वजह से आ रहा है। रॉड में जो ईएमएफ आ रहा है, जो भी ईएमएफ आया रॉड में, रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में चलाने से ईएमएफ आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है। यह ईएमएफ या वोल्टेज जो आ रहा है फ्लक्स में चेंज होने की वजह से आ रहा है। ट्रू की फॉल्स, फ्लक्स में चेंज होने की वजह से आ रहा है, रॉड में फ्लक्स चेंज हो रहा है इस वजह से आ रहा है। ट्रू की फॉल्स बस ये बताना, बोलो जल्दी बोलो। ट्रू, फ्लक्स में चेंज होना क्या कहलाता है, देखो आप ये समझो, रॉड है, रॉड मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड में है, यहाँ से यहाँ पूरे बोर्ड में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सेट है, ऐसे ऐसे कितना टेस्ला का, 20 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड सेट है, ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना भाई। हमने बी का, हम न्यूमेरिकल देते हैं तो बी का एक वैल्यू देते हैं, 10 टेस्ला 20 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है बताओ, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें आप रॉड को ले जा रहे हैं तो रॉड यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, 20 टेस्ला ही मैग्नेटिक फील्ड है इसमें। तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें कहाँ चेंज हो रहा है बताओ, रॉड चल तो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना है जो पास हो रहा है, 20 का 20 टेस्ला है। तो आप ये दिमाग में हटा दो, बहुत लोग के रहता है कि इसमें रॉड में फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ आया, नहीं, वो तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा और इलेक्ट्रॉन नीचे गए, ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया और नीचे निगेटिव चार्ज आया, ये तो इसके वजह से हुआ है कि फ्लक्स के चेंज होने की वजह से नहीं हुआ है, बात का ध्यान रखना। हाँ फ्लक्स के चेंज होने की वजह से वहां होता था फैराडे लॉ, हाँ कि रख दो कॉइल, आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओ घटाओ, एरिया बढ़ाओ घटाओ, जो भी करना है करो वहां पे। क्या क्लियर हुआ, यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे बगल में कि लिख देना था वैसे, यहाँ ईएमएफ, यहाँ ईएमएफ फ्लक्स चेंज होने की वजह से नहीं आया है, फ्लक्स चेंज होने की वजह से नहीं आया है। यहाँ पे लिख देना बी जो है, यहाँ पे हम यूनिफॉर्म सेट किए हैं, यहाँ ईएमएफ फ्लक्स चेंज होने की वजह से नहीं आया है। हाँ हम लोग आगे यहाँ पे पढ़ते, देखो एकदम आसान सा सवाल है, आसान सा टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस। देखो अब ध्यान देना सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है और इसको हम कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। देखो आप इसके वर्ड को तोड़ो, कि यहाँ से देखोगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बैंक में 5 नंबर में भी सवाल है, अभी अभी दिखाए भी है, 2 नंबर में भी सवाल है और एमसीक्यू में भी सवाल है, यानी कि मिला जुला के देखा जाए तो बोर्ड्स को लगता है, बिहार बोर्ड को, कि यही चैप्टर का मेन टॉपिक है, सवाल ज्यादा यहीं से पूछता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, तो पहला बात होता है यहाँ पे सेल्फ प्लस इंडक्टेंस, सेल्फ प्लस इंडक्टेंस तुरंत समझ में आ जाएगा। इंडक्टेंस देखो सेल्फ मतलब होता है खुद से, ठीक है,
खुद से। सेल्फ का मतलब क्या बोले, सेल्फ, ठीक है, सेल्फ में तो सेल्फ ही है। इंडक्टेंस का क्या मतलब होता है, ठीक है, सेल्फ के नीचे, अच्छा ऐसे छोड़ो ना, इसको ऐसे रहने दो। सेल्फ का मतलब कुछ नहीं, सेल्फ मतलब अपने से, खुद से। इंडक्टेंस का मतलब क्या होता है बताओ, इन द सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का मतलब होता है, आप मतलब यहाँ पे हम इसको तोड़ रहे हैं, अपने अंदर पैदा करना, क्या, करंट या ईएमएफ, वोल्टेज या करंट अगर कोई पैदा कर रहा है तो हम बोलेंगे कि वहां पे इंडक्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। इंडक्टेंस का मतलब अपने आप कोई चीज पैदा हुआ, फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो यहाँ पे इंडक्टेंस का मतलब होता है कि इंडक्टेंस का मतलब है ईएमएफ या करंट, ईएमएफ या करंट क्या होना चाहिए बताओ, इंड्यूस होना चाहिए। यानी कि लॉजिक बड़ा सिंपल है कि ऐसा हो सकता है कि अपने आप उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो, खुद से ईएमएफ इंड्यूस करे। भाई ऐसा हो जाता तो बहुत बढ़िया होता कि कुछ लिया आपने वो ईएमएफ इंड्यूस करके अपना ही वोल्टेज बना ले रहा है। लेकिन कि वर्ड से आपको मतलब बहुत आसान बात लग रहा है कि अच्छा सेल्फ इंडक्टेंस मतलब अपने अंदर खुद से, अपने खुद से ही ईएमएफ बना लेना, लेकिन ये होगा कैसे, तो इसके लिए आपको दो ऑब्जर्वेशन देखना है, ठीक है। कैसा ऑब्जर्वेशन, ये देखना, ध्यान देना। आपका डेफिनेशन है कि डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन हम लिखेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक ऑब्जर्वेशन देखो। ऑब्जर्वेशन ये होता है तब डेफिनेशन आप खुद लिख लोगे, नहीं तो डेफिनेशन टफ लगेगा। हम एक नॉर्मल सा क्वाइल बना दिए, यह क्वाइल हमारा, ठीक है, ध्यान देना, क्वाइल, क्वाइल बना दिए और हम इसमें एक एसी करंट फ्लो करवा रहे हैं, करंट फ्लो करवा रहे हैं, ध्यान देना अच्छे से। बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन ध्यान से देखोगे तभी 5 मिनट के अंदर पूरा समझ जाओगे, क्लियर। देखो ये है क्वाइल, क्वाइल में हमने करंट सप्लाई किया, हम दिए हैं अपने से बाहर से, ठीक है, ऐसा करंट दिए हैं। और कैसा करंट दिए हैं, ऐसा करंट दिया है जो बढ़ रहा है, कांस्टेंट करंट नहीं दिया है। 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर बढ़ रहा है करंट, ठीक है, ये हम सप्लाई किए हैं बाहर से, बैटरी वगैरह कुछ जोड़ के। अब आप ही बता दो हमें, सिंपल ना, तुम बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, यहाँ पे क्रॉस की डॉट, यहाँ पे इस एरिया में, हाँ डॉट, तुम बताओ, क्रॉस आएगा मैग्ने, देखो देखो ये तुमको पहले क्लियर कर दे, तुम जो कमेंट किए थे वो तुम जो समझ रहे थे, हम बता रहे तुम क्या समझ रहे थे, तुम समझ रहे थे मैक्सवेल राइट हैंड रूल, बोलो यही समझ रहे थे ना। लेकिन जो हम बता रहे थे लेंज लॉ में, उसका नाम है राइट हैंड कर्ल रूल। कौन रूल, राइट हैंड कर्ल रूल। राइट हैंड के फिंगर को करंट के डायरेक्शन में मोड़ोगे तो अंगूठा जो बताएगा वो मैग्नेटिक फील्ड बताता है, इसका नाम है राइट हैंड कर्ल रूल। और जो तुम सोच रहे थे वो था राइट हैंड थंब रूल। क्लियर हो गया बात, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं, तो करंट इधर तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा अंदर की तरफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बनेगा। हाँ एक सेकेंड, अंदर की तरफ। एक बात बताओ, करंट बढ़ रहा है, तो करंट बढ़ रहा है तो शुरू में मैग्नेटिक फील्ड लाइन 4 गो होगा, फिर 4 से 6 गो होगा, 6 से 8 गो होगा, 8 से 10 गो होगा, बढ़ते रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, लगातार इसमें क्या होते रहेगा, बढ़ते रहेगा। हाँ यहीं पे आता है फैराडे का लॉ। फैराडे लॉ कहता है कि भैया अगर कोई क्वाइल में कैसे भी करके अगर आप फ्लक्स चेंज कर दिए तो उसमें करंट इंड्यूस होगा। तो देखो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इनसाइड द क्वाइल, आप देख पा रहे हैं कि इनसाइड द क्वाइल, क्वाइल के अंदर अगर आप देखें तो आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ, सुनना ध्यान से सुनना, इनसाइड द क्वाइल आप बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझो कि करंट इंक्रीज कर रहा है। करंट क्या कर रहा है, इंक्रीज। करंट इंक्रीज करने से क्या इंक्रीज कर रहा है बताओ, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है अंदर ही अंदर, क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज कर रहा है। बहुत बढ़िया, हाँ सर करंट बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से क्या बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन, नंबर ऑफ फील्ड लाइन, कौन फील्ड लाइन बताओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रहा है। और नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ही हम फ्लक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्लक्स। तो हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर क्या बढ़ रहा है बताओ, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बढ़ रहा है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा या घटेगा, फैराडे का लॉ के अनुसार क्या आएगा बताओ, करंट आएगा, ईएमएफ आएगा, क्या आएगा, ईएमएफ या करंट। को इतना बेसिक बात बहुत बार पढ़े आप कि कोई भी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा तो करंट या ईएमएफ आएगा।
अब यही मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने की वजह से आएगा यहाँ पे क्या आएगा बताओ, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, क्या आएगा, और क्या आएगा इसके अंदर, इंड्यूस्ड करंट आएगा। तो सर में तो करंट है ही है पहले ही से, अब क्या कैसे कर? ये तो तुम ना दिए थे करंट, ये तो तुम करंट बढ़ा रहे थे इसे इसे, जब ये तो तुम बढ़ा रहे थे, अब ये को नया पैदा करेगा, हम दिखाएंगे रेड मार्कर से उसको कैसे पैदा करेगा। तो इसके लिए लेंज लॉ, इसीलिए बोले कि पहले पढ़ के आना जरूरी है थोड़ा बहुत। अब करंट आएगा, अब सवाल ये है कि सर इसमें करंट कैसे आएगा, तो या तो क्लॉकवाइज आ सकता है या एंटी क्लॉकवाइज, दो एक ऑप्शन है। हाँ, अब लेंज लॉ क्या बताता था हमें, फैराडे लॉ तो कह दिए कि हाँ भैया ये आएगा, इंड्यूस करंट आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा। ये लॉ कहां से आपको समझ में आया, बाई फैराडे लॉ। कौन सा लॉ, बाई फैराडेज लॉ, फैराडे लॉ लिखा गया FARA, अब जो भी है फैराडे लॉ, ठीक है। फैराडे लॉ के अनुसार हमें ये समझ में आया, लेकिन अभी भी सवाल बना हुआ है कि क्या डायरेक्शन ऑफ करंट कहां से मिलेगा बताओ, क्लॉक की एंटी क्लॉक कहां से मिलेगा बताओ, कहां से मिलेगा हमें, कौन से बताओ, बाय लेंज लॉ, बाय लेंज लॉ। चलो लेंज लॉ लगाते हैं। लेंज लॉ का इतना ही कहना है कि फ्लक्स बढ़े तो बढ़ने मत दो और घटे तो घटने मत दो, बढ़े तो उसके एकदम खिलाफ जाओ, अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको उसके खिलाफ जाके लड़ो, बढ़ क्या रहा है, और जब घटे तो उसको सपोर्ट करो, ठीक है। यानी कि बढ़े तो एकदम उसका लाती मार के भगाओ, ऐसे क्या बढ़ा कह रहा है उसको रोको, और जब बेचारा घट रहा है तो जाके ऊपर सपोर्ट करो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हम ये चीज देखेंगे कि फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि फाई का वैल्यू बढ़ रहा है, अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तो हमको घटाना है तो उल्टा डायरेक्शन में जाके हम मैग्नेटिक फील्ड सेट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रहा है और हमको इसको रोकना है, तो हम सपोर्ट थोड़े करेंगे वो अंदर की तरफ, हम तो चाहेंगे कि हम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनाए, बाहर की तरफ। हम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनाएंगे, तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, क्लॉकवाइज दिखाएंगे कि एंटी क्लॉकवाइज से। अगर हमने क्लॉकवाइज दिखा दिया करेंट, क्लॉकवाइज मान लो क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज दिखा देंगे तो यहां से भी करंट फिर से कहां पे, मैग्नेटिक फील्ड फिर अंदर हो जाएगा, तो सपोर्ट नहीं करना है, ओपोज करना है, तो इसीलिए इंड्यूस करंट जो आएगा ऐसे आएगा। ये कौन सा करंट है बताओ, ये है कौन सा करंट बताओ इसमें, इंड्यूस्ड। अब देखो इंड्यूस्ड करंट ऐसे, तो मैग्ने हाँ, और ये क्या करेगा बताओ इसमें, इसको पोज करेगा। एक आध गो डॉट दिखा दो, रेड कलर से हम दिखा दिए हैं, अब रोक रहा है ना, देखो जो रेड कलर से जो करंट बना उसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है और उसको रोक रहा है, किसको, क्रॉस वाले, ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ, तो क्या समझ में आया सर, तो इस सेल्फ इंडक्टेंस कैसे है सर, देखो ये अपने आप किया, कॉइल एक गो था खाली, ओकरा में हमको क्या किए, करंट खाली हम बढ़ा दिए, तो करंट बढ़ा और वही कॉइल के अंदर वो एक नया करंट आया, इंड्यूस करंट वही कॉइल के अंदर, इसीलिए इसका नाम पड़ा है सेल्फ इंडक्टेंस, कि एक ही कॉइल रहे और उसमें अगर आप करंट बढ़ाते जाओगे या घटाते जाओ तो वही कॉइल में ही एक नया करंट पैदा हो। क्या पता कैसे चलेगा, आप इसका वैल्यू एमीटर में चेक करेंगे, ठीक है, आप उसका, हाँ एमीटर में आप क्या, तो कम होगा तो शुरू से मतलब कुछ वोल्टेज या उसका जो करंट है आपका उसमें चेंज देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। करंट जैसे, एक सेकेंड सुनो ध्यान से, करंट हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, आप ऐसे अगर लॉजिकली सोचोगे कि करंट हम बढ़ा रहे हैं तो किसी मोमेंट पे हमें कितना करंट देखने के लिए मिलेगा, वो तो बढ़ते रहा है, तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं क्या, सुनो ध्यान से, करंट किस रेट से बढ़ रहा है या किस रेट से घट रहा है। हम आपको यहाँ पे di/dt का कुछ कॉन्सेप्ट बता दें, अभी ऑब्जर्वेशन है, आगे आपका क्वेश्चन का क्लैरिटी तुरंत मिल जाएगा, थोड़ा सा वेट करो। तो ये ऑब्जर्वेशन से हमें समझ में आया कि ठीक है आएगा, ये तो दम कंफर्म हुआ लॉजिक से कि करंट आएगा और करंट ऐसे आएगा, ठीक है। चलो अब इसका जल्दी से दूसरा चीज हमें बताओ, इसका उल्टा, सारा उल्टा कहानी जल्दी से बताना, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि सर ये क्या बता रहे थे, तो आप बोलना कि है ऑब्जर्वेशन 1, यह ऑब्जर्वेशन, या सिंपल ऐसे रहने दो छोड़ो। चलो यहाँ पे बताओ, आवाज नहीं, यहाँ पे जल्दी से, क्वाइल है, करंट अंदर की तरफ है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज करंट है, करंट एंटी क्लॉकवाइज है, क्लियर, करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और एक करंट भी हम ऐसा बनाए हैं कि इसका वैल्यू लगातार क्या हो रहा है बताओ,
बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है। बताओ इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, डॉट की क्रॉस डॉट, मैग्नेटिक फील्ड डॉट बनेगा। इसकी वजह से पहले कम करंट तो कम मैग्नेटिक फील्ड, ज्यादा करंट तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से बढ़ते रहेगा। ठीक है, क्लियर। हाँ तो सर यही वाला बात हम इधर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। लिखो क्या लिखेंगे कि सर करंट घट रहा है इसमें, सॉरी बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि बढ़ने वाला तो केस देख लिए, घटने वाला केस देखते हैं। ठीक है, क्या करे भाई, घटने वाला, चलो तो वही रखते हैं, वही वाला इधरे रखते हैं, लेकिन घटने वाला केस देखते हैं। गलत नहीं था, लेकिन हम थोड़ा सा देखो कंफ्यूज ना हो इसीलिए हम बना दिए कि करंट इधरे रखते हैं लेकिन इस बार बढ़ा रहे थे, फिर से करंट उधरे रखेंगे लेकिन इस बार क्या करेंगे बोलो, घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं। ठीक है, करंट वही डायरेक्शन में है, आप कुछ भी ले सकते हैं, डायरेक्शन कुछ भी, आप रिजल्ट आपको अपने हिसाब से मिल जाएगा। चलो ठीक है, अब बताना जल्दी से कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ होगा, अंदर की तरफ। करंट घटा रहे हैं हम लोग, तो पहले क्रॉस में ढेर सारा होगा, ऐसे देखो, ऐसे ध्यान देना, पहले क्रॉस में ढेर सारा ऐसे बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन करंट घट रहा है तो धीरे धीमे धीमे कम होगा, ऐसे कम होता रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड, करंट घट रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगा। तो चलो हम दो चार क्रॉस बना दे रहे हैं, आप दिमाग में आपकी बात पिक्चर याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है अंदर की तरफ। ठीक है, अंदर की तरफ चाहे कितना भी हो लगातार घट रहा है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बात, सारा बात जल्दी से, क्या कि करंट क्या होगा बताओ, करंट घट रहा है, करंट घट रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी घटेगा, और मैग्नेटिक फील्ड के घटने से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो भी घटेंगी, और इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स भी घट रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा तो घटने से आएगा, इस बार भी क्या आएगा बताओ, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने से और घटने से आता है हमारा इंड्यूस करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखो आप इंड्यूस करंट कि हम इसमें समझाए ना, ये कहानी क्लियर होगा जो है, सोलेनॉइड में आप देखेंगे ना तो वहां पे बैटरी का पोटेंशियल देख लिया जाता है, पहले 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 और बाद में, जो क्या बोलते हैं, किसी एक इंस्टेंट पे जाके हम वहां पे चेक करते हैं, अभी आप नॉर्मल ये समझो। चलो ठीक है, अब बताना कि इंड्यूस करंट और ईएमएफ आएगा। ठीक है, एक किस लॉ के अकॉर्डिंग आया बताओ, कौन से लॉ के अकॉर्डिंग, फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे बताएंगे, बाय लेंज लॉ, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट बाय लेंज लॉ, लेंज लॉ के द्वारा। चलो लेंज लॉ क्या कह रहा है, तो लेंज लॉ यहाँ पे क्या कहा था सर, पिछला बार क्या कहा था, पिछला बार कहा कि फ्लक्स बढ़ रहा है, देखो फ्लक्स बढ़ रहा था, तो बढ़ रहा था तो लेंज लॉ कहा कि फ्लक्स बढ़ रहा है तो बढ़ने मत दो। ठीक है, बढ़ने 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 मत दो, बढ़ने मत दो, यही किया था, फ्लक्स बढ़ने मत दो। अच्छा इस बार फ्लक्स घट रहा है तो लेंज लॉ क्या कहेगा कि फ्लक्स घट रहा है बाबू, हाँ तो क्या करो, घटने मत दो, घटने मत दो, घटने मत दो। तो घटने मत दो, तब अब तुम अपना कॉमन सेंस चलाओगे कि घटने मत दो मतलब बेचारे को सपोर्ट करो, घट रहा है ना तो उसको घटने मत दो, चलने जा रहा है उसको और ले जाओ, तो ले जाओ, तो इसके लिए आपको करंट भी इंड्यूस करंट ऐसा दिखाना पड़ेगा, ऐसा। क्यों, क्योंकि ऐसा दिखाओगे तबे ना इसको सपोर्ट करेगा, तबे ना, घट रहा है तो रेड वाला भी करंट ऐसे आएगा, इसको हम इंड्यूस करंट कर रहे हैं, इंड्यूस, आई इंड्यूस्ड, आई इंड्यूस्ड, इंड्यूस करंट भी इस तरह से आएगा कि बेचारे को सपोर्ट करेगा। ठीक है, चलो ये हमारा हो गया इस तरीके से। हाँ अब ए, अब देखो घट रहा है, ये दिमाग में पिक्चर याद करो, घट रहा है, एक दो एक को मीटर रहा है, लेकिन वो अंदर उसको सपोर्ट में लगा हुआ है, उसको घटने नहीं दे रहा है, उसको मेंटेन करके रखे हुए है। ठीक बात है, तो अब ओवरऑल बात आया कि सर हमसे पूछेगा कि सेल्फ इंडक्टेंस है का, डिफाइन करो, तो हम डिफाइन करेंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस एक ऐसा प्रोसेस है कि कोई भी क्वाइल में अगर हम इन करंट को बढ़ाते हैं या कोई भी क्वाइल में करंट को घटाते हैं, तो करंट बढ़ाने और घटाने की वजह से उसी क्वाइल में, उसी क्वाइल में एक हमें एक मतलब एक करंट जो है देखने के लिए मिलता है, एक नया ईएमएफ देखने के लिए मिलता है। ठीक है, उसी क्वाइल में, और इस पूरे प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या बोलो, सेल्फ
इंडक्टेंस, ठीक है। आप उधर लिखो, हमें वाला डेफिनेशन लिख दे रहे हैं जो हम बोले, ठीक है। द प्रोसेस इन विच EMF or current, the process in which EMF or current induced in the same coil in which current is increasing or decreasing. आई थिंक ये डेफिनेशन सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेना। प्रोसेस इन विच ईएमएफ एंड करेंट इंड्यूस्ड इन द सेम कॉइल इन विच करेंट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। डेफिनेशन समझ में आया। डिक्रीजिंग is called self inductance. अब देखो है, अब हम तुमको बता रहे हैं कि अगर हमारे पास, देखो ध्यान से सुनना, कि अगर करंट घट रहा होगा तो अगल बगल के मैग्नेटिक फील्ड भी घट रहा होगा। तो अगर हम एक कंपास ले जाएं तो उसका डिफ्लेक्शन भी धीरे धीरे कम दिखाएगा, कम दिखाएगा, ठीक है। हाँ एक सेकंड, लेकिन लेकिन एक सेकंड, वो हम बोल रहे हैं तुम्हारा, वो उसका जवाब हम दे रहे हैं। लेकिन तुम बोले कि पता कैसे चलेगा कि ईएमएफ आया, कैसे पता चलेगा कि ईएमएफ और करंट आया? तो कंपास रखे हुए, ठीक है। तो लॉजिकली सोचने पे ऐसा लग रहा है कि अच्छा करंट घट रहा है, तो करंट घट रहा है तो डिफ्लेक्शन धीरे धीरे क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। लेकिन अब ऑब्जर्व करोगे, तो जो करंट आया, देखो उसमें करंट घट रहा था तो करंट आया, तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट दे रहा है। तो तुम देख रहे हो कि डिफ्लेक्शन घट ही नहीं रहा है, हमको तो घटना चाहिए, क्या डिफ्लेक्शन ऐसे ऐसे दिखा रहा है, ज्यादा की तरफ ही है। कि कहाँ से डिफ्लेक्शन आ रहा है, उसमें ईएमएफ और करंट है, उसके मैग्नेटिक फील्ड से वो डिफ्लेक्शन घट नहीं रहा है, कांस्टेंट है या बढ़ रहा है। सुना बात है। इस वाले केस में बता सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड का मेजरमेंट करने का बहुत टेक्निक होता है। तो मेन खेल जो होता है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, जैसे इस केस में हुआ, इस केस में क्या हो रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, तो हम उधर देखे कि अच्छा अंदर की तरफ मेरा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो हम कंपास लिए हुए थे, तो हम देखे कि मेरा डिफ्लेक्शन ऐसे ऐसे स्विच जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही इंड्यूस करंट आया उसको अपोज किया तो डिफ्लेक्शन कम, थोड़ा 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 कम हो रहा, ठीक है। ये हुआ, बात समझ में आया। तो इस तरीके से हम इसको क्लियरिटी दे सकते हैं, ठीक है। हाँ क्या क्या
बताओ, ये सेम चीज सोलेनॉइड में देख सकते हैं ऐसे कि करंट हम बढ़ा रहे हैं, कैसे सर बढ़ा रहे हैं, तो एसी कोई सोर्स से, और यहाँ पे हम करंट घटा रहे हैं। तो करंट, इंड्यूस करंट किधर से आएगा बताओ? अगर हम करंट बढ़ाएंगे, जल्दी से बताओ, तो किधर आएगा? हमने देखा कि करंट अगर हम बढ़ाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में करंट आएगा, आई इंड्यूस्ड, और करंट घटाएंगे तो इसी डायरेक्शन में, ये है। चली गई? अच्छा, उधर से, ठीक। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान देना, इंक्रीजिंग करेंट है, सुनना ध्यान से, यहाँ पे हम बोलेंगे कि इंक्रीजिंग करंट को ये ओपोज कर रहा है और डिक्रीजिंग करंट को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं एक स्टेटमेंट छोटा सा कि इंड्यूस करंट जो होता है सपोर्ट करता है डिक्रीजिंग करंट को, सपोर्ट डिक्रीजिंग करंट, सपोर्ट डिक्रीजिंग करंट, ठीक है। और इंड्यूस करंट जो होता है ओपोज करता है, इंड्यूस करंट ओपोज करता है इंक्रीजिंग करंट। अब हम तुमसे एक सवाल पूछ रहे हैं, बताना कि जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा? कि करंट जो बढ़ रहा है, जैसे करंट ऐसे बढ़ेगा, जैसे मान के चलो एक एम्पियर, ऐसे सुनो, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, एगो ऐसे बढ़, 1 2 3 4 बढ़ना, 1 2 3 4 बढ़ना, तो तीनों में सबसे फास्ट तीसरा में बढ़ा, 1 2 3 4। तो करंट जितना जल्दी बढ़ेगा, फील्ड भी उतना जल्दी चेंज होगा, फ्लक्स भी उतना जल्दी चेंज होगा, और उतना ही ज्यादा करंट बनेगा। क्योंकि करंट जो इंड्यूस करंट का जो बनना है वो डिपेंड करता है किस बात पे? बताओ किस बात पे? कि करंट का रेट कितना ज्यादा है, ठीक है। लेकिन हम इसको सिंपल वे में हम तुम्हें एक बात बताते हैं, ध्यान देना, देखो ध्यान से, कि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट। अब देखो इसको हम ऐसे समझा रहे हैं कि आपका फ्लक्स उतना ही ज्यादा चेंज होगा जितना ही ज्यादा आप इसमें क्या बढ़ाएंगे? करंट। आप यहाँ पे एक सिंपल कॉइल बना दो ऐसे, और यहाँ पे आप करंट बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो करंट बढ़ाने से अंदर फील्ड लाइन बढ़ता है, अभी अभी आपने देखा कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता है। अरे बोलो, तो आप यहाँ से कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या देख रहे हो? आवाज नहीं, कौन कॉमन ऑब्जर्वेशन है देख रहे हो कि जो मेरा फ्लक्स है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है? बताओ, करंट पे। और इतना तो जानते हो ना, कॉइल में जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स होगा, तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। बोल सकते हैं फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइन, ये उतना ही ज्यादा होगा जितना आप ज्यादा क्या फ्लो करवाएंगे? करंट फ्लो करवाएंगे, ठीक है। लेकिन रुक जाओ, फ्लक्स और प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पे लिखेंगे आई, ठीक है। उसके बाद अरे ओम्स लॉ जैसा है, देखना, यहाँ पे कांस्टेंट को एल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एल। और इस एल का नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ फाई बराबर एल आई। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना, फाई बराबर, ओम्स लॉ में क्या पढ़े थे? V बराबर आई आर। तो V बराबर आई आर, कुछ आर जैसा टर्म मिला, मतलब अब वैसा मत रिलेट कर लेना, लेकिन है उस तरीके का, V बराबर आई आर। और यहाँ से हम पूछेंगे कि ठीक है, L बराबर क्या बनेगा फॉर्मूला? L बराबर फाई बाई आई, L बराबर
फाइव बाई आई, आई फाइव, एल बराबर आई फाइव, आई नीचे फाइव ऊपर, एल बराबर आई फाइव। ठीक बात है। अब सवाल ये है ना कि तुम्हें जो फॉर्मूला है इसमें एक फॉर्मूला और आएगा वो बाद में, लेकिन अभी इतना इसमें सबसे सवाल क्या पूछा जाएगा आपसे कि डिफाइन करो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के। तो देखना दो गो सवाल पूछा जाएगा आपसे कि मेरे पास मान के चलो कि कॉइल है, ध्यान देना मेरे पास दो गो कॉइल है, ठीक है, दो गो कॉइल। तो कॉइल में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इसका एल कितना है, एल का वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे। तो हम इसमें कुछ सुनो ध्यान से, इसमें हम करंट देंगे 10 एम्पियर 20 एम्पियर का हम करंट देंगे। तो करंट देने से इसमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगा 10 20 50 जो भी है। तो इसमें जितना फ्लक्स बनेगा, करंट देने से कुछ फ्लक्स बनेगा, तो जो भी फ्लक्स बनेगा और जितना हम करंट दिए हैं डिवाइड कर देंगे, इससे क्या होगा बताओ, जो भी आंसर आएगा उसी आंसर को हम क्या बोलेंगे, एल। बात में आया। तो कुछ है नहीं हर कॉइल। अच्छा ई कॉइल का देखो, अब ई कॉइल में जैसे देखना ध्यान से, हम बता रहे हैं मेरे पास दो गो कॉइल है, आप इस बात को थोड़ा सा समझने का कोशिश करना। यहाँ पे मेरे पास दो गो कॉइल है, एक वैसन कॉइल है और एगो मान लो कि आयरन के कॉइल है, और ये मान लो कि कॉपर के कॉइल है, दोनों सेम साइज के हैं। और एकरा में हम दिए हैं, ध्यान देना, इसमें हम दिए मान के चलो कि करंट दिए 10 एम्पियर का, एकरो में करंट दिए 10 एम्पियर का, ठीक है 10 एम्पियर का। क्योंकि कॉपर बढ़िया मटेरियल है, या इसको और खराब मटेरियल ले जाते हैं, एल्युमिनियम ले लेते हैं, एल्युमिनियम, इसको ले लेते हैं कॉपर, कॉपर का कॉइल, ठीक है। तो कॉपर का कॉइल ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अगर 10 एम्पियर के करंट में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मान लो कि 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 एम्पियर यहाँ पे करंट और कम करो, ठीक है, 2 एम्पियर के करंट में 10 को मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना के दिया। आई कॉइल उतने बड़ा है लेकिन 1 2 3 यहाँ 2 एम्पियर का करंट लेते हैं, ठीक है, 3 4 5 6 6 को बना के दिया। काहे कि खराब एल्युमिनियम उतना बढ़िया नहीं होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, एल्युमिनियम का कॉइल बांधते हैं क्या पंखा में, बांध सकते हैं, लेकिन बढ़िया क्या होता है कॉपर, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करके देता है, या बोल सकते हैं ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को लिंक करके रख सकता है। तो बताओ यहाँ पे एल का वैल्यू कितना आएगा बताओ, अगर हम काउंटिंग के हिसाब से बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 6/2, और यहाँ पे एल कितना आएगा, 3 और, हाँ। तो यानी कि एक बात पता चला, कंक्लूजन पता चला कि एल डिपेंड करता है क्या चीज पे, एल डिपेंड ऑन मटेरियल। एल किस चीज पे डिपेंड करता है, क्योंकि कॉइल तो दोनों का शेप साइज बराबर था, सब चीज सेम था, लेकिन एल डिपेंड कर गया क्या चीज पे, मटेरियल पे। चलो दूसरा ऑब्जर्वेशन इसको यहाँ पे मिटा के दिखाते हैं। हाँ, आपसे पहले एक सवाल पूछते हैं, क्या एल शेप साइज पे डिपेंड करेगा, क्या एल का वैल्यू शेप साइज पे, हम कॉपर रखने वाले हैं दोनों, लेकिन एक छोटा कॉपर का कॉइल और एक बड़ा कॉपर का कॉइल, बताओ डिपेंड करेगा कि नहीं, पहले ही बताओ। ये वो ई भी कॉपर का कॉइल है लेकिन इतना छोटा, लेकिन ई कॉपर का कॉइल है लेकिन इतना बड़ा, दोनों कॉपर के। हाँ, और करंट दोनों में देते हैं बराबर, लो यहू में 10 एम्पियर नहीं, वही 4 एम्पियर करंट लो, 4 एम्पियर, और एकरो में 4 एम्पियर करंट। तो कॉपर